Okay, dear students, we are going to discuss the test discussion of class 9 T6 की डिस्कशन कर रहे हैं हम। जो चैप्टर नंबर था हमारे पास 6 सॉल्यूशन। द फर्स्ट एमसीक्यूज, पहले एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज का जो पहला स्टेटमेंट था वो मैं रीड करता हूं, वो था which one of the following is a liquid in solid solution। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर था हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी था बटर। बटर में हमने कहा लिक्विड इन सॉलिड, और उसमें हमारे पास बटर इसकी एग्जांपल है। सेकंड एमसीक्यूज है which one of the following is an example of solid in gas। सॉलिड ज्यादा हो, गैस सॉलिड कम हो और गैस क्या हो, ज्यादा हो। यानी सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो एज अ सॉल्यूट हो और जो गैस है वो एज अ सॉल्वेंट हो। तो इसका भी आपके पास जो आंसर बनता है वो है बी ऑप्शन स्मोक। उसमें डस्ट पार्टिकल्स या मेटल पार्टिकल्स मिक्स होते हैं एयर के अंदर, तो हमारे पास आंसर आया स्मोक का। फॉग इसलिए नहीं हो सकता, फॉग के अंदर लिक्विड पार्टिकल हैंग आउट होते हैं इसके अंदर, एयर के अंदर, तो वो भी नहीं हो सकता। मिस्ट भी नहीं हो सकता। और लास्ट रह गया और वो एग्जांपल रॉन्ग है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर थर्ड, मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो अभी मैंने बोला हुआ है ए ऑप्शन लिक्विड इन गैस। लिक्विड के पार्टिकल्स सस्पेंडेड हो जाते हैं किसके अंदर, गैस के अंदर, तो हमारे पास उसका ऑप्शन बना कि वो है लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। फोर्थ एमसीक्यूज, कंसंट्रेशन द प्रोपोर्शन ऑफ डैश इन सॉल्यूशन। डैश इन सॉल्यूशन, तो हमारे पास पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली 100 के ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर गिवन है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो प्रोपोर्शन है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट। तो ऑप्शन फोर्थ का है बी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम देखते हैं वो कितनी रेशियो के अंदर मिक्स है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 5, ब्रॉन्ज इज एन मिक्सचर ऑफ, इज अ डैश मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक। तो लास्ट टू ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। तो यहां पे रह गए हमारे पास दो, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका आंसर है होमोजेनस। और ब्रॉन्ज क्या होती है, वो एक अलॉय होती है। अलॉय में मेटल के साथ होमोजेनाइज करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और उसकी फॉर्म में बनाते हैं वो एक मिक्सचर। आगे है ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। छठे एमसीक्यूज का आंसर है आपके पास बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन में था जिंक और कॉपर जब मिलते हैं तो हमारे पास ब्रास का एक सॉल्यूशन बनता है, और ये बुक में 3 दफा डिस्कस था। नेक्स्ट है इन अ मोलर सॉल्यूशन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 40 gram of NaOH in a sufficient water to make the total volume 1 dm cube। तो सातवें एमसीक्यूज का आपके पास आंसर था ए ऑप्शन। तो एमसीक्यूज को हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर था बी, सेकंड बी, थर्ड ए ऑप्शन, फोर्थ बी, 5 ए, 6 बी और 7 अगेन ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें था सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर। तो मार्कर से आप लिखते हैं सॉल्यूशन is a mixture, because ये आप मार्कर से सेंटर में लिखते और उसके नीचे आंसर लिखते। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर बिकॉज इन सॉल्यूशन solute and solvent are mixed together but not in a fixed ratio। fixed
रेशियो फिक्स्ड रेशियो के अंदर नहीं है, और अगर फिक्स्ड रेशियो में नहीं है तो वो हमारे पास मिक्सचर है, क्योंकि अगर फिक्स्ड रेशियो में होते तो हमारे पास कंपाउंड बनाते ना कि मिक्सचर। सेकंड शॉर्ट था हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप सेंटर में मार्कर से लिखते हैं और उसके नीचे आंसर लिखते हैं। पेज नंबर 98 पे आपको एक डेफिनेशन गिवन थी, वो डेफिनेशन थी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dilute and concentrated solution। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेंटर में आप लिखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस किसका लाइन लगती, एक साइड पे आपका आता कंसंट्रेटेड और एक साइड पे आप लिखते dilute, और इनका आंसर आपको मिल जाता पेज नंबर 99 पे, और पेज नंबर 99 पे इनका आंसर गिवन था द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज concentrated solution, which contain lesser amount of the solute is known as dilute solution। तो तीन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। एक का आंसर आपको लिखना था कि फिक्स रेशियो नहीं है, सेकंड में आपको लिखना था कि वो लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करती है एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और फिर डिफरेंसेस में कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में लिखते हैं, एक में हायर अमाउंट है और एक में लेसर अमाउंट। नेक्स्ट है डिफाइन एक्वस सॉल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में था एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो सेंटर में लिखते एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन का आंसर आपको मिल जाता पेज नंबर 97 के अंदर। वहां पे लिखा है एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन, द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सोल्यूट इन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। उसे हम नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन का। और एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज बाय mass by volume, mass by volume परसेंटेज। तो सेंटर में लिखते परसेंटेज mass by volume, mass by volume की परसेंटेज। तो mass by volume की परसेंटेज का आपको एग्जैक्टली आंसर मिलता पेज नंबर 100 पे, और वहां पे था mass by volume के अंदर परसेंटेज में कि the number of grams of solute dissolved in 1 dm cube of the solution, उसे हम नाम देते हैं परसेंटेज mass by volume। इसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है आपको, और फॉर्मूला लेके आपको 2 नंबर कैरी। What do you mean by dissolving like dissolve like? ये सॉल्युबिलिटी के अंदर इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का like dissolve like, मार्कर से लिखते like dissolve like, और इसका आंसर आपको सॉल्युबिलिटी में मिलता, और सॉल्युबिलिटी में लिखा था पोलर मटेरियल्स आर सॉल्युबल, पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सोल्यूट्स आर मिक्स्ड इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट मिक्स्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर चीजें पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगी, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे, व्हिच मीन लाइक डिसॉल्व लाइक, के लाइक चीजें अपने अंदर लाइक चीजों को डिसॉल्व कर देंगी। डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विद एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिफरेंस लिखना था। अगेन डिफरेंस था दो चीजों के दरमियान में, एक था सोल्यूट और एक था सॉल्वेंट।
solute क्या होता है, which is present in the lesser amount is called as solute, or the solvent are the component of the solution which is present in the larger amount. और इसका exactly आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 97 के लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपको इन दोनों की डेफिनेशन मिल जाती। विद एग्जांपल, सॉल्यूट की एग्जांपल में आप लिख सकते थे शुगर, सॉल्ट, और सॉल्वेंट एग्जांपल में आप लिख सकते थे वाटर, क्योंकि जब ये चीजें मिक्स होंगी तो आपके पास बनेगा एक सॉल्यूशन। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, डिस्कस द फैक्टर इफेक्ट्स ऑन सॉल्युबिलिटी। तो फैक्टर इफेक्ट जो सॉल्युबिलिटी पे करते हैं वो दो हैं, एक है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और एक है टेम्परेचर। यहाँ पे आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिस्कस करना था। और आगे है डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर आपको वो टेबल डिस्कस नहीं करना था, टेबल वो ALP का पार्ट नहीं है, तो आपको डिस्कस करना था टाइप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। यानी आपको डेफिनेशन लिखनी थी सैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड की, सुपर सैचुरेटेड की, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की। तो इनफैक्ट वो आपका क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बन जाना था, और इसके अंदर सैचुरेटेड की और सुपर सैचुरेटेड की एग्जांपल्स को डिस्कस करना था।